प्रचंड गर्मी में उत्तर प्रदेश की जनता को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि बिजली की दरें 30% बढ़ सकती हैं। हमारे साथ में वीरांगना लक्ष्मीबाई नगरी झांसी में हैं हम इस वक्त। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर जब बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी तो उन पर कितना असर पड़ता है। जी, जैसे मान लीजिए 30% बिजली बढ़ने जा रही है, ऐसे में कितना असर पड़ेगा? बिजली हर साल बस बढ़ती ही जाती है, कभी इसके रेट डाउन तो होते नहीं हैं। अभी भी इतनी महंगी है बिजली, इसी में अपने बजट को बनाना हम लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर होता है। जब भी किसी भी चीज़ में महंगाई बढ़ती है तो सीधा सीधा असर हमारे घरेलू खर्चों पे कटौती पर आता है, जिससे हमें बहुत सारे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। हमें कुछ अपने ज़रूरी खर्चों को रोकना पड़ता है, जैसे हमें बच्चों की शिक्षा को लेकर या बीमारी को लेकर हमें हर जगह यही तलाश करना पड़ता है कैसे हम अपनी बचत को कम कर सकें, बढ़ा सकें। लेकिन ये बिजली की जो अब ये 30% महंगाई या बढ़ने की बात हो रही है तो ये सरासर अन्याय है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर तो ये सरासर अत्याचार ही है, क्योंकि वो महंगाई से पहले भी जूझ रहे थे और इस बिजली की बढ़ती से उनकी तो दिनचर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। उनकी दाल रोटी पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहते हैं कि जब महंगाई हो या फिर बिजली की दरें बढ़ी तो सीधा असर महिलाओं पे पड़ता है और उनके जो घर गृहस्थी पे है उस पे असर पड़ता है। जी, क्या असर पड़ेगा जो अगर महंगाई बढ़ती है, बिजली दरें बढ़ेंगी तो? सबसे पहले तो हमें अपने जो घर खर्च हैं उनमें और कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 30% जो बढ़ोतरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 1, 2, 3% नहीं, 30%। तो ये हमारे घर की रसोई में कह लीजिए, हमारे और जो खर्चे हैं उसमें कह लीजिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और लाइट बिजली तो हमको चाहिए ही चाहिए। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं हमारे पास तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं तो ये कहूँगी कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में पड़ेगा। हम कटौती तो बहुत कम में कर पाते हैं, लेकिन यहाँ सरकार जो है बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा कर देती है और हमें बहुत मुश्किल होती है। आमदनी वही है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कंपनियों ने सीधा प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन अभी दरें बढ़ी नहीं हुई हैं, तो क्या कहना है इस पर? सरकार को निर्णय क्या लेना चाहिए? इस पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि बिजली की दर नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिजली के हमारे घर में इतने ज़्यादा उपकरण होते हैं ऑलरेडी, उनसे ही हमारा बजट पहले ही से बिगड़ा हुआ होता है। हमारी जो 2 फ्रेंड ने बताया, हम उनसे बिल्कुल सहमत हैं कि वाकई में अगर हम बिजली बढ़ती है तो हम लोग क्या घर चलाते हैं तो उसका हमें पता रहता है कि हमें अपना बजट कैसे बना के चलना है। तो इतने बच्चे अगर पढ़ते हैं तो बिना AC के नहीं बैठते हैं, बिना कूलर के नहीं बैठते हैं। इस जो रेट चल रहा है उसमें ही इतना ज़्यादा हम लोगों का बिल आता है। अगर और रेट बढ़ता है तो हमारा कहाँ बजट जाएगा? और सैलरी के नाम पे आप उससे पीछे हो रहे हैं। पहले 30% ये लगता था, अब 2% लगा। तो ये क्या है? महंगाई बढ़ा रहे हैं, और भी चीज़ें तो बढ़ानी चाहिए। माना कि ठीक है, जॉब करते हैं उनका तब भी ठीक है, जो जॉब नहीं करते हैं उनका क्या हाल होगा अगर इस महंगाई में, इस दौर में इतनी ज़्यादा महंगाई होती है, इतनी ज़्यादा बिजली बढ़ती है तो इससे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। साथ साथ और भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जो भी आपके छोटे मोटे रोजगार हैं, जो बिजली के उपकरण से संबंधित हमारे कर्मचारी हैं, उनके भी बेरोजगारी भी फैलेगी, क्योंकि जब वो बिजली बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो उनको अपने कारोबार कम करने पड़ेंगे, एटलीस्ट बंद ही करने पड़ेंगे। बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका है, ऐसे में अगर बिजली की दरें बढ़ती हैं तो आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग तो बेचारे वो जला ही नहीं पाते हैं, बेचारे रहते हैं बिना पंखा कूलर AC में रहते हैं। और आजकल जो बजट वाले हैं वो AC भी बहुत सोच समझ के चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है उसका। क्या असर पड़ेगा आम जनता पर? क्योंकि बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका है, लगातार एक ही मांग चलती है कि यहाँ पर बिजली की दरें कम हो, लेकिन अगर बढ़ जाती है तो कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा कि एक बात तो पहले ही बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, पहले ही यहाँ एजुकेशन की कमी है, बाकी के सब स्तर, पानी का स्तर भी यहाँ नीचे है, उस हिसाब से बिजली का स्तर भी यहाँ पहले ही कम आती है। उसके बाद अब 30% बढ़ाने के बाद और बिजली अगर महंगी हो जाती तो ऑलरेडी लोग जलाना ही बंद करेंगे, तो क्योंकि उस पर बजट असर कर रहा है। बजट असर करने से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है घर की महिला को क्या दिक्कत होती है? वो बच्चों की पढ़ाई को भी मैनेज करती है, घर के बाकी लोगों को मैनेज करती है, बट वो अपने ऊपर के सारे जो खर्चे होते हैं उनको सबको कटौती कर देती है। उनको कटौती करने से अगर महिला अगर अस्वस्थ रहती है या मानसिक संतुलन से वो खराब होती है तो सारा परिवार डिस्टर्ब होता है। इसलिए बिजली पे
हर चीज़ पे अगर महंगाई बढ़ती है तो चलिए थोड़ा 1% 2% आप बढ़ाएं तो ठीक माना जाता है कि जैसे आप डीए बढ़ाते हैं 2% बढ़ाया या 3% बढ़ाए, उसी हिसाब से बिजली की महंगाई की दरों को बढ़ाइए। आप बढ़ाते तो इतना ज़्यादा है, लेकिन जो अपन गवर्नमेंट जो पैसा देती है, जो इनकम देती है, अपन उस पर इंटरेस्ट ना वो डीए नहीं बढ़ा के देती है उतना। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो महंगाई बढ़ाती है तो बाकी की चीज़ें पेमेंट भी बढ़ाए, तो उसे हम बैलेंस करके चले। नहीं तो इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। मैं पारिवारिक जो भी सुविधाएं होती हैं उन सब के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पर ट्वीट करके जो दरें बढ़ाई जा रही हैं उसका विरोध जताया। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, हम तो सरकार से यही कहेंगे कि आप जिस तरह से ये बिल बढ़ाने का आपने निर्णय लिया है, इसको कम किया जाए, और आम जनता तो इससे बहुत बेहाल होने वाली है। अगर ऐसा निर्णय सरकार ने लिया तो ये बहुत गलत है, इसको उनको बैक करना चाहिए और बल्कि कम ही करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हालत ख़राब है इस बिजली कटौती और सब चीज़ों को देखते हुए, तो सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा और उसको कम करना पड़ेगा। अच्छा, मध्यम वर्गीय पे क्या असर डालेगा अगर बिजली दरें अगर 30% बढ़ जाती हैं? तो पब्लिक पे तो वैसे ही असर होगा, क्योंकि पब्लिक तो पहले से ही परेशान है और इतना महंगाई बढ़ा दी गई है कि हर चीज़ में महंगा है और लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। ऐसा है कि 30% ना बढ़ाया जाए। 30% यदि बिजली की दरें बढ़ती हैं तो क्या आम जीवन पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा आम जीवन पे, क्योंकि बिजली की दरें बढ़ेंगी तो पारिवारिक पे तो और ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले से ही शिक्षा इतनी ज़्यादा बिक चुकी है, अब जाके ये बिजली बढ़ा देंगे तो कैसे पारिवारिक चलेगा? क्योंकि जब महंगाई तो बढ़नी ही है, इतनी महंगाई है कि घर चलाना मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे में बिजली अगर दरें बढ़ती हैं तो सरकार को ये नहीं बढ़ाना चाहिए, गलत है। मध्यम वर्ग पे क्या असर डालेगा अगर 30% बढ़ोतरी होती है बिजली पे? सबको दिक्कत हो रही है, मिडिल क्लास वालों को भी है। वही कह रहे, मजदूर भी हैं बेचारे, वही कह रहे कि इतनी यूनिट बढ़ती जा रही है कि 3-4 दिन में 1000 रुपये जाता है। वही कि इतनी ज़्यादा मीटर वही कह इतना चल रहा है, सबके लिए दिक्कत वाली बात है, सबको, चाहे जो भी। क्या असर डलेगा बिजली अगर बढ़ोतरी होती है तो? बहुत कुछ असर डलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है तो क्या ही असर डल रहा है, बहुत कुछ डलेगा। हमारे साथ में और अगर मान लीजिए अगर बढ़ जाती है, क्या आप सरकार से मांग करते हैं आप लोग? हम यही कहेंगे कि इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाने की, अगर बढ़ाते हैं तो और भी चीज़ें बढ़ाइए। मतलब जो आदमी की आमदनी है उसका मतलब वो भी बढ़ाइए ना। और इतना 30% बहुत ज़्यादा होती है। अब बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो उनको भी पूरा एक सेटअप चाहिए होता है। क्या महंगाई दोहरी मार पड़ेगी? हाँ बिल्कुल पड़ेगी। बिजली बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिजली से न चलती हो। इसलिए मैं बिजली की रेट नहीं बढ़ना चाहिए, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। और बिजली अगर बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के बजट पर फ़र्क पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर देखिए बिजली लोगों का कहना है जैसा कि बिजली की हमें जो पूर्ति है वो पूरी मिल नहीं रही, लेकिन बढ़ोतरी लगातार हो रही, ऐसे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, बिजली की कटौती इस समय बहुत हो रही है। हमारे शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल जी अभी लखनऊ गए भी थे और उन्होंने ऊर्जा मंत्री के शर्मा से मुलाकात भी की। लेकिन बिजली कटौती अगर आप कर रहे हैं, ऊपर से ये इतनी बढ़ा भी रहे हैं रेट, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मध्यम वर्गीय होने के नाते हम सब लोग हर चीज़ में सफ़र करते हैं, टैक्स भी हम लोग ज़्यादा देते हैं और हर चीज़ की मार भी हम ही लोग झेलते हैं। हाँ, भुगतान भी हम ही लोग करते हैं। जो निम्न वर्ग है वो तो किसी तरह से गुजारा कर लेता है भाई, कि उसकी तो मजबूरी है। लेकिन मध्यम वर्गीय हम लोग अफोर्ड तो हर चीज़ ले लेते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं हम लोगों के पास, पर बिजली की इतनी दर हो जाएगी तो हमारे तो वो डब्बा ही हो जाएंगे ना, हम उनको चला ही नहीं सबसे बड़ा किस वर्ग को असर पड़ेगा? मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि उसे ऊपर वालों को भी देखता है और नीचे वालों को भी देखता है। तो वो नीचे जा सकता है ना वो ऊपर जा सकता है। उसे सारी सुविधाएं चाहिए भी, और उसे सुविधाएं पूरी करने के लिए वो सामान सब ले लेता है। बिजली जैसे बढ़ेगी उसके रेट बढ़ेंगे तो उसके बजट पे 100% इफेक्ट आने वाला है। बहुत मतलब कष्टदायक है महिलाओं के। आपका क्या कहना है, किस वर्ग पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए, मध्यम वर्ग जो है वो एक ऐसा वर्ग है, ना तो वो नीचे जा सकता, ऊपर जाने की प्लानिंग करता, तो गवर्नमेंट उसको जाने के लिए ये 30% अगर बढ़ा देगी तो वो कहाँ जा पाएगा।
ऐसा कोई व्यापार धंधे लोगों के पास में है नहीं। गवर्नमेंट को व्यापार धंधे बढ़ाने चाहिए, शिक्षा के स्तर में कटौती करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि सब लोगों के लिए समान ये सब चीज़ें हो पाएँ। आपका क्या कहना है, अगर किस वर्ग पे ये सबसे ज़्यादा असर पड़ता है? अगर मान लीजिए 30% बढ़ोतरी बिजली के दरों में हो गई तो मध्यम वर्ग को पड़ेगा, आम जनता को भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बिजली दर बढ़ाते हैं तो फिर वेतन भी बढ़ाएं, आम जनता की भी पेमेंट बढ़ाएं। जो लोग मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनकी भी पेमेंट बढ़ाएं और नौकरी वालों की भी बढ़ाएं। पेमेंट अगर बढ़ जाए तो क्या बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वो तो जो है बिजली की दर वो तो चलेगी, वो तो आम जनता को चाहिए ही चाहिए है। और पेमेंट बढ़ेगी 2% और वो बिजली की दर बढ़ेगी 30%। और जो बाकी जो बिजनेस क्लास है, जो बाकी लोग हैं, उनका क्या होगा? वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। तो अच्छा, आपका कहना है कि सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्गीय पड़ेगा, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर जो इससे निचले स्तर के लोग हैं उन पे कितना असर ये बिजली की दरें की बढ़ोतरी डालेगी? उन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी वैसी चीज़ें नहीं खरीद पाते और वैसी चीज़ें नहीं चला पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गरीबी झेलते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी झेलते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है तो लोग बीमार भी होते हैं। जब बीमार भी होते हैं तो मरते भी वही बहुत ज़्यादा हैं इनसे, जो मध्यम वर्ग से जो नीचे होते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी हम लोग नहीं झेल पा रहे एसी वाले, तो वो लोग कैसे झेलेंगे? अगर वो झेल भी लेते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे तो झेल पाते हैं, बाकी लोग नहीं झेल पाते। क्योंकि इतनी गर्मी में आदमी बीमार होकर मरता ही है और क्या ही करेगा। तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई से मध्यम वर्ग फिर भी जैसे तैसे अपना काम चला लेगा, लेकिन इससे नीचे के जो लोग हैं ना, उनको बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन ने अपनी दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं बढ़ाना चाहिए और इनको वापस लेना चाहिए। पहले तो लोगों की सुविधाओं को देखो, वो लोग कैसे जी रहे हैं, वो किस तरीके से अपने को जीवन शैली से गुजरते हुए जा रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही है। उन दिक्कतों को सामना अगर गवर्नमेंट देखेगी ना तो फिर वो ये रेट नहीं बढ़ाएगी। बिजली कंपनी कहती है कि हम अपना घाटा पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया है। हाँ जी सर, बिजली की दर बढ़ने के साथ साथ हमारी हर चीज़ें महंगी होने वाली हैं। जो कोई भी फैक्ट्री होगी, कोई भी कारखाना है, सब चलते तो बिजली से ही है। जब बिजली की दर ही बढ़ जाएगी तो हर चीज़ का रेट इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो राशन की दुकानें हों, जहाँ भी जाएंगे हमें हर चीज़ में महंगाई की दर बढ़ी हुई मिलेगी और वो मार हम सबको झेलनी पड़ेगी। इसलिए हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि ये प्रस्ताव बिल्कुल भी पारित ना किया जाए और वापस लिया। आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ योगी जी, हमारे यहाँ की मतलब जो बिजली का जो परसेंटेज आपने बोला है वो प्लीज़ ना बढ़ाएं, क्योंकि ये इसकी मार सभी को बहुत झेलनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, योगी जी हमारा भी अनुरोध है कि सबको देखते हुए बिजली की दर नहीं बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी बहुत महंगाई है, ऑलरेडी हम लोग बहुत झेल रहे हैं, बहुत बेरोजगारी है, सब कुछ, और बिजली और ना बढ़ाओ जी। अगर बढ़ाते हैं ये गलत है। तो यहाँ पर आपने देखा इन महिलाओं का, लोगों का, क्षेत्रवासियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर बिजली की दरों में बढ़ोतरी होती है तो सीधा असर उनके जीवन पर पड़ेगा। वो योगी सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इस प्रकार की बढ़ोतरी न की जाए, क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी पालना है। झांसी से प्रमोद गौतम, यूपी तक।